Hello my dear friends, how have you been? Welcome back to Learn English with AR. I hope you are doing well. So friends, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया है पैसिव वॉइस का पार्ट 1 और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 2। सो लास्ट वीडियो में हम लोग टेंस का देखे थे कि टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए, तो चाहो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मॉडल वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, एंड मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आ जाए तो उसके बाद हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। अगर इज एम आर वॉज वर हैव हैज या हैड आ जाए उसके बाद +2 + वर्ब 1 है तो उसका एक्टिव से पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे आप इसे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं और आप ट्रिक देखते ही उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कोई भी एग्जाम में इस टाइप का आ सकता है और आप देखते देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, do not waste time, let's begin. पैसिव फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब्स, यानी मॉडल वर्ब का पैसिव फॉर्म क्या है। सबसे पहले कि मॉडल वर्ब है क्या चीज। हम लोग मॉडल वर्ब क्या है, सेल, विल, कैन, खुद, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जब भी आपको मिल जाए एक्टिव वॉइस में तो मॉडल वर्ब के बाद ही आपको क्या करना है, इसके पैसिव बनाने के लिए आपको बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करना है। मॉडल वर्ब के बाद ही आपको किसका प्रयोग करना है, बी का, और उसके बाद क्या था, जो वर्ब 1 है वो केस में चेंज हो जाएगा वर्ब 3 में। कि पूरे वॉइस में आपको किसका यूज करते हैं, वर्ब 3 का ही यूज होगा। सो फर्स्ट एग्जांपल है कि आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ। ये क्या है, एक्टिव, ए से एक्टिव, पी से पैसिव, राइट हियर। सो आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ। और आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है। तो इट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में। और कैन के बाद ही, जैसे कि यह कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद ही आपको किसका प्रयोग करना है, बी का। और बी के बाद किसका फॉर्म आएगा, जो वर्ब 1 है वो वर्ब 3 में चेंज हो जाएंगे। सो इसका क्या बनेंगे, इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। चाहो तो आप एजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली पैसिव वर्ब में एजेंट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। सो इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैन के बाद ही यहाँ पे आप क्या घुसा सकते हैं, बी घुसा सकते हैं। यानी कि कैन के बाद ही आपको बी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन के बाद बी है। नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव, दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वे लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम को पहले लेके आ जाएंगे पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि पैसिव है। पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसका, सब्जेक्ट में आ जाएगा। और यहाँ से ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। और जो कुड है तो कुड आ गया। और कुड के बाद ही आपको यहाँ पे बी, कुछ नहीं करना, बस बी घुसा देना वहां पे। इन दोनों के बीच, कुड और वर्ब 1 के बीच में आपको कहा बी घुसा देना है। यहाँ पे बी आ गया और ये सॉल्व का वर्ब 3 क्या होगा, सॉल्व्ड। दैट्स इट, खत्म। तो क्या होगा, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। आप यहाँ पे बाय का एजेंट कर सकते हैं, एजेंट का, यानी कि दे का क्या हो जाएगा, देम, आप लिख सकते हैं। सो नेसेसरी नहीं है कि आप लिखें। So next example that we have, you must help your brother. आपको आपके भाई को अवश्य मदद करनी चाहिए, कह रहा है। तो यहाँ पे योर ब्रदर क्या है, यहाँ से यहाँ तक योर ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले उठ के चला गया पैसिव में, तो योर ब्रदर। और जो मस्ट है तो मस्ट लाएगा ही, और मस्ट के बाद ही आपको क्या लगाना, यहाँ पे बी का लगाना। तो बी आ गया। और उसका जो हेल्प हुई है क्या, वर्ब 1 है। ये वर्ब 1 किस में चेंज जाएंगे, वर्ब 3 में चेंज हो जाएंगे, राइट। सो हेल्प का क्या बन जाएगा, हेल्थ। इसको हेल्पेड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज, अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाए और हैव के बाद वर्ब 3 तो आएगा ही, तो उसमें क्या करेंगे, हैव जैसे दिया है उसके बाद में ही आपको बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग, बीन का। सो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एम बी, यानी कि मॉडल वर्ब, उसके बाद क्या है, हैव है। और हैव के बाद ही आपको बीन घुसाना है, क्या, बीन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीन है, और जो वर्ब 3 है वो वर्ब 3 ही रहेगा, इसमें नो चेंज। ओके, सो एग्जांपल से देखते हैं कि यू शुड हैव हेल्प्ड हर, तुम्हें उसे मदद करना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। ये ऑब्जेक्ट हर है। अब क्या बन जाएगा, ये सी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस किस में बनेगा, सब्जेक्टिव केस, इसका क्या होगा, सी होगा। और सी शुड हैव बीन हेल्प्ड,
आप देख रहे हैं कि सर हैव के बाद ही किसका प्रयोग किया जाता है, बीन का प्रयोग किया गया हैव के बाद ही। और जो हेल्प चाहिए क्या, वर्ब 3 है, वर्ब 3 है, वर्ब 3 ही रह जाएंगे। सो यहाँ पे आप बाय प्लस एजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करोगे तो बेटर होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव, वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, कि हमें मैटर को डिस्कस करना चाहिए था। सो यहाँ पे क्या होगा, दी मैटर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो दी मैटर ऑब्जेक्ट है, तो दी मैटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ जाएंगे, और उसके बाद दी मैटर यहाँ पे वी के साथ, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो मैटर के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल का, तो विल हैव, और उसके बाद हैव के बाद ही आपको बीन घुसाना, कुछ भी करे, हैव के जैसे हैव आए उसके बाद बीन लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जवाब 3 है डिस्कस्ड, तो यहाँ पे डिस्कस्ड हो गया। And the next point that we have, अगर is, am, are, was, were या have, has या had, are, और उसके बाद to प्लस verb 1 आ जाए, तो करना क्या है, पैसिव बनाने के लिए to को तो रहने देना है, और to के बाद ही verb यानी be का प्रयोग करना है, और be के बाद जो verb 1 है वो किस में चेंज हो जाएगा, verb 3 में चेंज हो जाएगा, राइट। सो क्या करना है, to और be के बीच में be लगाना, राइट। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि I am to do it, मैं इसे करने वाला ही हूँ, तो I am to do it, तो it यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, here it यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस भी क्या सेम है। तो it के बाद क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, इज का, तो it is to। अब हमने क्या बोला कि to प्लस verb 1, ये to है, ये verb 1 है, do, तो इनके बीच में हमको क्या be का प्रयोग करना, राइट। तो be का प्रयोग किया गया है, और be के बाद किसका प्रयोग होगा, verb 3 का, और do का क्या होगा, do, did, done, तो तीसरा रूप है। और उसके बाद बाय प्लस एजेंट रहेगा, तो एजेंट में क्या है कि आई क्या होगा, मी। सो यहाँ पे क्या होगा, इट इज टू बी डन बाय मी, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही वाज टू ईट एन एप्पल, वह एक सेब खाने ही वाला था, तो यहाँ पे एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या लगे, सब्जेक्ट के में पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और उसके बाद वाज है तो वाज लगा दिए, टू है तो टू लगा दिए। अब इसके बीच में आपको किसका प्रयोग करना है, बी का, तो बी आ गया, अब बी के बाद ही जो ईट का वर्ब 3 क्या होगा, ईटन होगा। सो एन एप्पल वाज टू बी ईटन बाय हिम, ही का क्या बना देंगे, हिम हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव, आई हैड टू डू इट, हैड वाला देख लेते हैं, तो वही बात, फिर आपको हैड या फिर आपको ईट को यहाँ लेकर आना पड़ेगा, और हेड है तो हेड लगा दिया, और टू है तो टू, और उसके बीच में भी लगा दिए, बस कुछ नहीं करना, टू आया वर्ब 1 है, उसके बीच में बी भरो, और उसके बाद जो वर्ब 1 है वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब 3 में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, डन बाय मी, आई का क्या होगा, मी। नेक्स्ट एग्जांपल किया, रवि हैज टू हेल्प अस, रवि को हम लोग को मदद करना पड़ता था, अस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म वी हो जाएगा, तो वी हैव, वी के साथ हमेशा हैवी लगता, प्लूरल है, तो वी हैव टू जैसे आगे इन दोनों के बीच में किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग, बी का प्रयोग कर दे, बी का प्रयोग कर दिए, उसके बाद क्या हेल्प किस में बदल जाएगा, हेल्प्स में बदल जाएगा, वर्ब 3, अब बाय रवि आप कर सकते हैं। सो आपका यही ट्रिक है कि इज, एम, आर, वाज, वर या हैव या हैज या हैड के बाद जैसे ही टू और वर्ब 1 आ जाए, तो टू और वर्ब 1 के बीच बी का घुसाएंगे और वर्ब 3 कर देंगे, बस खत्म। देखते ही आप आंसर इसको मार सकते हैं। यहाँ भी क्या करना है, जैसे ही हैव देखे, हैव के बाद ही आपको बीन लगाना है, दैट्स इट, आंसर हो जाएगा। यहाँ भी जैसे ही आपको मॉडल वर्ब दिखे, मॉडल वर्ब के बाद ही आपको वी लगाना है, सॉरी हाँ वी लगाना, और वी के बाद क्या लगाना है, वर्ब 3 प्रयोग करना है। चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हैं, राइट, आप नोट कर सकते हैं इसे, यहाँ भी आप नोट सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो इसी प्रकार से ला सकता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।